तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः स्वाहा। धर्मात्मजन्माद्यस्य तोन्वयादितस्यार्थेषु विद्यासुरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यस्सूर्याः स्वाहा। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽन्वसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि स्वाहा। धर्माप्रोज्यते परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्योन्मूलनं स्वाहा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरा श्रद्धो हृदयपरुध्यते त्रिगतवे शुश्रूषु भागवतमर्षियाय मुहुर्मुहुर्षिका भुवा स्वाहा। बर्हापीदं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वेदयन्तीं च मालां स्वाहा। रन्धान् वेणोरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीते स्वाहा। नवमीड्यते वरपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय स्वाहा। वन्दस्त्रजे कवलवीर्यविशान वेणोर्लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपाङ्गजाय स्वाहा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सुनवन्ति दिव्यस्तवैर वेदैः साङ्गपदार्थमोपनिषदीर्घायन्ति यं सामगा स्वाहा। ध्यानामस्तित्वगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। नवमावाहित प्रतिष्ठित पीठस्थ मंडल समस्त देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनदान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशया स्वाहा। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। रोगान शेषान पहान चतुष्टानुष्टादुकामान सकलान अभीष्टान तामाश्रिताय नविवन्नराणां तामाश्रिताः श्रतां प्रियन्ति स्वाहा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। जय त्वां देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। सर्वबाधाभिर्मुक्तो धन्यानुसदान्विता मृत्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा। जिन लोगों को जजमान आप लोगों को नहीं लेना है ना, बाकी लोग पैसे डालो हाथ में चावल फूल कोनी रखी तज्जी झलना जैसे करना कहाँ देखे कैसे हो जैसे थे सीम रखते हैं इनका बर्जन मिला घीरा कुर्सी में बैठ जाए 17 जन जुड़े कहीं स्नैप वक्त नहीं देखी क्या स्टेटस डाल देता व्हाट्सएप में। भाग गए 24 हो गए भाग गए। जल्दी करें। 3 जन हो गए। अरे 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 कुर्सी में बैठा मत बैठा अभी स्टेटस डाला तो बहुत कम भाग गए सब जन।
झूलते बैठो, झूलते बैठो। बैठे दो अबे मारूं ना वीडियो चला घर परिवार के जो लोग हवन में बैठना है जिनको, जल्दी से आ जाइए। परिवार के जो भी लोग हवन में बैठना चाहते हैं वो जल्दी से बैठ जाएं। रोई का जिसको भी बैठना है बैठ जाए हवन में। चलिए आज जल छोड़िए सबके ऊपर। 66 21 से होने वाला है। लाइक बंद करत ले हो जाए 21 से देख बे। लाइव चला देता है। बोलिए अम्बे नारायण भगवान की जय। इसके बाद जिनको बैठना अभी बैठ जाइए। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धम्मान् सदान्विता मनुष्यवत्कुशातेन भविष्यति न संशयः। स्वाहा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा। यदं विष्णुं विदप्रवै भेदानि ददे पदं मासमुनमस्य पादोषे। स्वाहा 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 मोरो को तो बना लो। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा जुड़े रे भाग दे मत स्वाहा 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 अमर ले आ कुछ स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा नुमेश स्वाहा 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 ओम सर्वावादां निर्मुक्तो धर्मान् सदानुहिता मनस्यो मत्प्रसादेना भविष्यति न संशया स्वाहा सर्वमङ्गल्यमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम आवाहय प्रतिष्ठित पीठस्थ मंडल समस्त देवी देवता ओम यज्ञाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ नारायणाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इन लोगों का सकल पर्वत बोले दे दे बना बे कवती पर वीडियो दिखाना बस ये कैमरे बना मैं तो ला दे बे ले चले हिला पे मत जाता गोल कैसे घूम के ऐसे धीरे धीरे कोई कुछ नहीं कहा चलिए आप बाकी लोग पीछे हो जाइए, जो लोग जैसे कि हवन कर रहे थे पीछे कर दो सब।
बंद कर इसका वो देखा है देखा कैसे नहीं दिखा साफ दिखत नहीं साफ नहीं दिखत कैसे दिखा दिखा तब का हो गया तू के नहीं हुआ अभी इसको पीछे करो बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ तो सब लोग चलो भैया खड़ी हो तस्वीर में से होती बार काय कहत हो दे होती बार सुन हो दे मम्मा काय कहत दो वो हवा मामा काय भाई वो बैठे थे ना काय कहत रिश्तो ला ये दे पाछू में चलिए फिकर रखो ये जल्दी साकल खट्टा कर ले यजमान को भी उठा लो साकल चलो देखिए इसको पत्थर वाली साकल प्लेट में रख के उठा दुकान पे जाओ एक सामने रखो बीच में नहीं दीपक वाला तो है ये वाला दीपक वाला है भैया एक उठाओ ये उठाओ कोने में करो नहीं नीचे रखना बीच वाला उठा दो हमारे दे दो बीच में करो दो में बैठ दो में तीर में आदमी बनत ऐसे चलो चाना करना खट ड्रेस का खड़ी
ओम छोटे जाते छोटे हैं ओम नारेश्वसन भविदं स्मरो यस्वारजय तमेव लविदं नवता जगद्विद्याय विवाहं चंद्रबालाय नमः सर्वोत्तरादि जलगन्नाथं पुष्पाणि समर्पयामि ओम चंद्रबालाय संगाय भूत्रे विशाचाग्नि धाग्नि साचनि मारिगण बेतालो परिवाराय भूताय सैदाय सद्दिगाय सभानाय उभव सतमुदीव तजिमातोलं दलं तलपिंकादि दशपालादि देवी भो नमः सर्वोत्तरादि जलगन्नाथ देवी संपूज्य छोड़िए हाथ में रखिए अनेना तथात्मेना पूजनेना इंद्रादि दशपालिभ्यो यन्तां नमः इसके बाद में पुराण की तैयारी
जिन लोगों ने हवन किया है और जिनने नहीं कर पाया, घर के परिवार के जो रह गए हों, आकर के खड़े हो जाइए पूर्णाहुति में सभी लोग। सामग्री लेना थोड़ी थोड़ी हाथों में सभी लोग। आप बैठ गए, आपसे कहा तो सबको देना है। जिन लोगों ने दीक्षा ली है और परिवार के नहीं है तो वो भी आ सकते हैं। उधर मत ले जाओ, ज्यादा दे, जल्दी दे जा। अरविंद पूर्णाहुति की पूजा, पूर्णाहुति की पूजन कराइए। अरविंद चलिए खड़े हो जाइए सभी लोग। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बाबू एक कुर्सी या सोफा की कुर्सी जो भी हो लेकर के आइए जल्दी। गाड़ी में आसन होगी गुरु जी की, उठा लाइए। अरविंद पूर्णाहुति। ओम पूर्णाहुति नमः। सकलोच्चारार्थे जलगंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदं विष्णोर्विचन्द्रमे त्रिदानिविधि मदमासमो नमस्य पाद्वं सुरेत्वा। ओम पूर्णादर्वे परापता सुपूर्णा पुनरापता वसने भव्यतरेणा वाहिखामोर्जभ्यं सातक्रतो स्वाहा। छोड़ दीजिए। इसके बाद घी। ओम घृतम युचे घृतम से लिखिते श्रीतो घृतम मोक्षिताम मनकुदाम भगवान सुष्मा घृतम दृगम जीवन पाओ। एक बूंद घी का नीचे गिरा दो जमीन में। कपड़ा उठाइए। वस्त्र आगे लेके पीछे ले तो पीछे इधर होते उधर। ओम श्री स्यते विष्णुश्च सत्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसुनौ व्याप्तम् ईश्वर लिखाणा मुम्मैखाणा सर्वलोकम्मैखाणा स्वाहा। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति साम शान्तिरेधिः। ज्वाला मालिन्ये नमः। आरती की थाली। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। सकलोच्चारार्थे जलगंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में
किसके, स्वामी शरण कहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, सब तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस मिलो दया भई, किसको मैं तुमरी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओम पाप हरो देवा, सारा बात बढ़ाओ, साधन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे, भाई स्वामी जय आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे, हर स्वामी मन भजत फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी चैतम नमामि, मंदारमाला पुलकालकाली, कपालमाला चंद्रिकराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। संभूतम कर्पूरम आराधिकमहं कुर्वे, पश्चिमे यानी कानि च पापानि निर्मान्तराजानि सर्वाणि नश्यन्तु कृष्णायां पगे पगे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवतायुतरं। हरि ओम यज्ञे यज्ञयन्त देवातानि धर्माणि बलवान्यासन्नाते नातं महिमानः सचन्तरित्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम स्वतज्जोरदं स्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विशदस्पाता संबाहुज्यान्तमति सम्पतत्रद्यावा भूमिजने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो ध्वमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरं गुरुवास्वावा सर्वे विदेव नारायण देवताभ्यो नमः ब्रह्मस्त्रणकमणिभ्यो नमः त्रणकमणियों मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दो कुंड के बाहर, अपनी जगह पर घूम जाइए, प्रणाम करिए मस्तक रख करके। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्य प्रज्ञेन मया कृता। बोलिए नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग बैठ जाइए, नमः पार्वती। सभी लोग बैठ जाए, महादेव। सभी लोग बैठ जाइए। बस इस मंच का अंतिम संदेश आप सबको। हाँ यजमान, वो भागवत महापुराण ला करके हमारे पास दे दे पहले, और बालक बहू खड़े हो जाए, वो ठाकुर जी को लेके हमारे पास आवे, फिर तुमको हम उनको सौंप दे और उसके बाद संकल्प भगवान का आप ही संकल्प करो। बाकी सब बैठे रहेंगे, भगवान को लेके आप ही संकल्प करो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। हाँ बैठ जाइए, आगे जो आगे बढ़ जाते। और सभी लोग श्रद्धा के साथ बैठे प्रेम से। और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं आपसे, बस केवल
संकल्प हो जाए, इससे पूर्णति। अभी नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं करना, उसमें संकल्प होना है अभी। ये बच्चे पीछे हो तो यहाँ यजमान बैठेंगे, भी संकल्प होगा उनका। पहले भागवत यहाँ ले आओ और एक लोग, हाँ दादाजी भागवत लेके आए हमारे पास। इसके बाद आचार्य जी वहां जाओ, तुम उनको लेके यजमान को विसर्जन करा दो संकल्प की बात है, ठीक है। और एक मुट्ठी जवारे हमारे पास ले आना, पढ़ के उनको देने के लिए। बेटा बात नहीं, अच्छे बच्चे बात नहीं कहते। और इसके बाद यजमान को लेके वहां जाकर के विसर्जन करा देना। हाँ रख लो, तुम भी रख लो भैया, दो लोग रख लो, रखो। अरे ऐसे नहीं रखना, 1100 रुपये रखो, ये संकल्प अंतिम होता है इसका, ये देखा 1100 रुपये रखो, दो लोग आचार्य को संकल्प करो। हाँ सुने, हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु 3 बार कहिए, यजमान 3 बार कहिए। 1100 रुपये रखो, फिर 3 बार विष्णु विष्णु करो और आचार्य जी के पांव पड़ो मोड़ रख के। हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु आर्यावर्त पुरोहित जी है, ये आपके आचार्य हैं, वो आचार्य हैं आपके पुजारी मंदिर के पुजारी, उनको भी सम्मान से विदाई करना, वस्त्र दक्षिणा पुजारी मंदिर का। हरि ओम महाविष्णु विष्णु आर्यावर्ते जम्बूदीपे भागवश्य भरतखंडे अमुक नामे अमुक गोत्रे, अपना नाम लो गोत्र लो, उत्पन्ना हम पुत्र पौत्रादि सुख समृद्धि हेतवे यत सर्व पित्र मोक्ष हेतवे। मन में संकल्प करो, मृत आत्माओं की मोक्ष के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए। कहो शिव संकल्प, कहो शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। बस इसमें छोड़ दो और आचार्य जी के प्रणाम कर लो। और दोनों जोड़े जाके वहां अंदर जवारों का विसर्जन करेंगे, वहां से जवारे लेके हमारे पास आएंगे मुट्ठी भर। जाइए आचार्य जी ले जाइए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की। हाँ पाँव पढ़ लो, वहां पहुंचो अंदर और फिर आओ तो तुम्हें प्रसाद से बढ़िया ठाकुर जी सौंपे तुम्हें। हाँ गांव के लोग सभी लोग जोरदार तालियां। अपने गांव के सभी महानुभावों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभाशीष। एक बात सुने, हम आचार्य पुरोहित या पंडित नहीं है कि हम हर बात में यजमानों के घर जाके बैठे और परामर्श करें। क्यों पंडित जी, हम साधु हैं, संत हैं। बस एक उत्तर दे दो, आप सबको कथा अच्छी लगी कि नहीं लगी? लगी है तो तालियां बजा दो। पक्का? यज्ञ का संकल्प हम यदि किसी ने हमसे कहा होता तो हम पूरे गांव को बुलाते बिठाते, वो मीटिंग फीटिंग चीटिंग होती, मीटिंग फीटिंग और चीटिंग, और गांव का कोई कहता हमसे तो भाई मैं परामर्श करते बैठ गए। अब हमको ऐसा लगा मन में कि इस गांव में बहुत सारी विकृतियां हैं, अब वो है यज्ञ न होने से। जब यज्ञ होता है, आप बताएं, अभी हमारे यजमान ये है, जब हम यज्ञ करेंगे तो हर घर से एक यजमान यज्ञ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्हीं में से जो रह जाएंगे छाट करके कथा में रोज यजमान बनाए जाएंगे। 5 यजमान होते हैं। विचार कर लेना प्यारे, आपका पूरा गांव, हर घर का व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम करवा रहे हैं। पूछो क्यों? भाई जब तुम यज्ञ में बैठे हो तो यज्ञ तुम्हारा,
कथा में तुम बैठे तो कथा तुम्हारी, बोलो क्या कहोगे कि हम करवा रहे। अभी तुमने क्या कहा कि हमारे गांव में लेख राम जी के यहाँ भागवत है और आप सब लोग सुनने आइए। बोलो यही कहा कि नहीं कहा? कहा ना रिश्तेदारों से कि लेख राम जी के यहाँ भागवत है। अब कल तुम्हें हम मजबूर करेंगे कहने के लिए कि भैया हम करवा रहे यज्ञ और आप सबको आना है, क्योंकि सभी यजमान हो जाओ। कल मैं महीने की घोषणा की, अप्रैल नक्षत्र पक्ष मैंने आज देखा तो 7 अप्रैल दिन सोमवार, 7 अप्रैल दिन सोमवार को हमारे यज्ञ की शुरुआत होगी। चूंकि मैं सन्यासी हूं, शिव मेरे आराध्य हैं, लक्ष्मी नारायण यज्ञ करेंगे। और लक्ष्मी नारायण यज्ञ में नियम होता है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है तो धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा। और जिस दिन समाप्त होगा तो भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मी नारायण यही तो है, और उनकी पत्नी का नाम क्या? विशाखा, विलक्ष्मी हुई। तो 15 अप्रैल, और आप हम सब चाहते क्या हैं कि घर का मंगल हो, परिवार का मंगल हो, गांव का मंगल हो। बोलो होगी ना हो? बोलो। तो 15 अप्रैल दिन मंगलवार विशाखा नक्षत्र में हमारी पूर्णाहुति निकल रही है। ये मुहूर्त निकला है आज पंचांग में। मुहूर्त ऐसा निकला कि मंगलवार को पूर्णाहुति नक्षत्र विशाखा। मैं यज्ञ कौन सा कर रहा हूँ? विष्णु भगवान का लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का यज्ञ मंगलवार का दिन विसर्जन का होगा। यज्ञ पूरे गांव का होगा, पूरे क्षेत्र का होगा। आप सब लोग तैयारियां करें। अब कुछ बाधाएं तो वाकई थी। कुछ लोग ये कहेंगे हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा, तो उन सब से हम कह रहे हैं कि तुमसे हमने नहीं पूछा, पर तुमको हमने अपना मान करके तुम्हें फैसला सुना दिया है। अच्छा ये बताओ, जैसे नहीं पूछा, कोई काम पिताजी करे तो बच्चे से ना पूछे तो चलेगा? बोलो चलेगा? चलेगा। अगर गुरु समाज में है और वो भी जगत गुरु बैठा है और वो तुमसे नहीं भी पूछा और कोई अच्छे काम का फैसला कर लिया है तो मान लेना कि वो काम शुरू हो गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और भाग्यवान है गांव के वो लोग जो मेरे इस आदेश का पालन करके और काम में लगे रजिस्टर लाया जाएगा। बहुत ही गौरव के साथ जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। रमनू क्या? रमनू लिखा तो पहले नाम। हाँ ऊपर है भैया सहदेव गवेल, इनकी ओर से 51,000 रुपए का सहयोग। जोरदार तालियां। फिर रमनू अच्छा यहाँ तो हाँ लिख दिया है तो हम पढ़ देंगे। राम नारायण गवेल, इनकी ओर से 51,000 का सहयोग। जो ताली बजाओ, नहीं जो नहीं बजाओ उसी को 51 लगेंगे। एक लोग देखते रहना, जो ना बजावे उसी को पकड़ लेना कि तेरे लगे 51। राम शरण गवेल 51,000 रुपए। राम प्रसाद गवेल 51,000 रुपए। बाल मुकुंदा 51,000 रुपए। रोहित कुमार 51,000 रुपए। राजेश गवेल 51,000 रुपए। ध्यान देना, हरि प्रसाद गवेल 51,000 रुपए। और कुछ मान भाव मनोहर गवेल 21,000 रुपए। जोरदार तालियां। संतोष राजपूत 15,000 रुपए। जोरदार तालियां। आप एक समस्या आएगी उस दिन, उसका समाधान आज ही हो जाएगा। 51,000 वाले यजमान तो सब बनेंगे, पर यज्ञ में एक होता है राजा, जिसका नाम होता है मुख्य यजमान। तो हम तो भैया सबके हैं, हम पक्षपात कर नहीं सकते। और अगर तुमसे कराएंगे तो पक्षपात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो कहेंगे उनको बना दिया, हमको नहीं बनाया, हमको बना दिया, हमको नहीं बनाया। तो जितने लोग 51,000 वाले हैं ये पूरे के पूरे बैठेंगे
और हम एक पर्ची में नाम लिख देंगे, ध्यान देना, पर्ची में नाम लिख देंगे पूरे यजमानों जितने 51 वाले हैं, ठीक है। अब वो पर्ची को हम चांदी के गिलास में रख देंगे और एक 5 साल की कन्या को बुला करके उस गिलास को दे देंगे कि बेटा इससे एक पर्ची तुम निकाल दो, और जिसकी पर्ची लक्ष्मी जी की कृपा से निकल जाएगी वो मुख्य यजमान हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? कोई पक्षपात नहीं कि कौन बनेगा मुख्य यजमान। वो 5 वर्ष की अबोध कन्या पूरी पर्चियों को मिला के एक पर्ची उठा लेगी, अब बाकी सब बनेंगे यजमान और वही हो जाएगा मुख्य यजमान। ठीक है कि नहीं? बोलो, आप सब सहमत है हमारी बात से? तो ये चीज दिमाग में लाने नहीं है कि महाराज जी हमसे परामर्श नहीं किया, मैं आपसे आदेश तो कल कर रहा था और आज मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे गांव का कल्याण होगा, इसलिए आप सब लोग सम्मान पूर्वक उस यज्ञ की सहभागी बने। और मैं काफी तुम्हारी जिम्मेदारी है सब लोगों को जोड़ करके और हमारे शिष्यों से भी बताने की, वहां का भी सहयोग हमको खूब मिलेगा। अब आप सब लोग पूर्णाहुति हो गई, बस 2 मिनट का समय वो आ जाए यजमान हमारे। भगवान, हम उनको भगवान दे रहे हैं, पता है क्यों? अच्छा, एक बहुत रहस्य वाली बात तुमको बता दें। हिरण्याकश्यप दैत्य कुल में था, तो नारद जी ने जा करके ऐसी बूटी पुलाई गया धूप हो कि उसके घर में भगवान का अंश पैदा हो गया, भक्तराज प्रहलाद। हम इनके घर में गए तो हम पहले देखा, हमने कहा ठाकुर जी ले आओ, भागवत में रखना। बोले ठाकुर जी नहीं है। तुमने कहा बेटा हम ऐसे ठाकुर जी देंगे कि जिंदगी भर याद करोगे तुम। तो जिनकी पूजा हम करते हैं रोज, जिनको हम रोज नहलाते हैं सहलाते हैं, उनको हम अपने धरोहर के रूप में ये सुंदर सुंदर सोने की बारी पहने, ध्यान रखना। और ये मूर्ति अष्टधातु की है, मूर्ति अष्टधातु की है। अब जब कोई किसी को अपना मान लेता है तो सब कुछ कुर्बान कर देता है, अगर अपना नहीं माना तो 70 बहाने और 40 दीवारें बना दी जाती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो हमने तो तुम्हें अपना माना है, तुम हमें मानो या न मानो, इस परिवार के लिए हमने सौंपा है धरोहर अपनी कि ठाकुर जी पूजा कराओ अपनी। और हमको तो बताते रहेंगे वो की सेवा हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हमारा उनका वाईफाई डायरेक्ट है, हमारा उनका संपर्क रहता है। अब यजमान को जल्दी लाया जाए, आचार्य तो आचार्य जी हमारे पकड़ के बैठ जाते हैं यजमान। और आप सब लोग, एक प्रश्न आया है भैया, एक में खर्च पूछ रहे थे। देखो अप्रैल में होती है गर्मी, होती है कि नहीं होती? और ये पंडाल उड़ते हैं, बोलो उड़ते हैं कि नहीं उड़ते अप्रैल में? तो एक पंडाल होता है डोम पंडाल, जानते हो क्या? यहाँ तो हूँ, टेंट वाला यहाँ है कि नहीं है? क्यों बेटा टेंट वाले भैया खड़ा हो? वो डोम पंडाल अपने आप होगा नहीं? रेट क्या करता है? इतने हमने सिंपल वाला नहीं, लोहे वाला नहीं है ना? नहीं, कोई बात नहीं, चलो। क्योंकि गर्मियों में इन पंडालों में ऐसा नहीं हो पाती है। बोलो बेटा उड़ता है ना? आपको ऐसा डोम लगवाएंगे कि अगर तूफान भी चले तो एक भी पर्दा हिल नहीं सकता है। 3 सेट का पूरा बनाया जाएगा पंडाल, 60 बाई 150 फुट, 60 बाई 150, उस जगह से लेके 150 इधर को और 60 इधर को, और 3 सेट के चद्दर से पूरा बनाया जाएगा। और तुम्हारे यज्ञ का मुहूर्त है और उसी सेट में आचार्य पंडित जी को समझ गए तुम? और डोम पंडाल भी टेंट वाले हैं, जानते हैं खर्चा तो महंगा आता है, पर चिंता नहीं करना, जो कमी पड़ेगी तो गुरु जी बैठे हैं, आप सब लोग करना। डोम इस लगाएंगे, डोम में हवा का कोई प्रभाव नहीं होता और 3 सेट से पूरा बनेगा।
जैसे वेयर हाउस बनता है 60 बाई 150 फुट का डोम पंडाल लगेगा। गर्मियों का समय है, अंदर एक हवा नहीं प्रवेश करती उसमें, और अगर उसमें अपन चाहेंगे 10 कूलर रखवा दिया, पूरा अंदर ठंडा बना रहेगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इससे दूनी जगह हो जाएगी वो, इसमें लगभग 1.5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 15 15 दूनी हो जाएगी। ये 75 लगा रहे हैं, वो 150 फुट रहेगा लंबाई में, 60 फुट चौड़ा, तो आपको पर्याप्त जगह मिल जाएगी। और जो बाहर से आएगा वो देखेगा कि बैठने की व्यवस्था, क्योंकि गर्मियों में पंडाल उड़ते हैं, शेष जो लोकल व्यवस्था रहेगी वो सब करते देखते रहेंगे। तो आप लोग डोम पंडाल की व्यवस्था जो हमारे साथ चलता है, नहीं आई मिलता, 5 लाख रुपए लेते हैं डोम पंडाल के, जो लगाते हैं सामने बैठा है, सुन लो, डोम पंडाल लगाने वाले 5 लाख लेते हैं। पर आप लोग घबराना नहीं, यज्ञ के लिए संकल्प मैंने किया है। आप केवल टोटल आपका डोम भी लग जाएगा, पूरी साउंड सर्विस लग जाएगी, केवल कुर्सियां गद्दा छोड़कर, क्योंकि वहां से लाने में टूट जाएगा। डोम भी लगेगा, चद्दर का सेट पूरा, उसकी बिछाई पूरी आएगी, स्टेज भी लगेगा, स्टेज, साउंड, डोम पंडाल, चद्दर का, और टोटल आपको आचार्य, संगीतकार, सबकी विदाई मिला करके 5,51,000 रुपए केवल व्यवस्था करना है उस काम के लिए। उसमें आपका वो सब निकल जाएगा। अब मेरी दक्षिणा जो दे दोगे हम ले लेंगे, ठीक है। संगीतकार, ब्राह्मण, साउंड सर्विस, पूरी साउंड सर्विस रहेगी, स्टेज और 3 सेट का पूरा पंडाल, चद्दर का सेट, ऊपर से चद्दर, लोहे के खंभे, और अंदर से सजावट यही होगी, पूरी डबल लगता है, ऊपर से चद्दर, नीचे से सजावट। और आप जाके कवर्धा, मुंगेर को नहीं मिलेगा, कवर्धा में डोम मिलता है, केवल डोम वाले का कॉन्टेक्ट नंबर लेके कह देना हमें 60 बाई 150 का डोम लगवाना है कथा में, तो आपसे कह देगा 5 लाख रुपए जमा कर दो, लग जाएगा। केवल डोम का चार्ज, ये बैठे टेंट वाले, यही चार्ज है ना, 5 लाख। अब कहते गुरुजी आप पैसा कम क्यों ले रहे हो? हमारे साथ जो 12 महीने चलता है हमारी कथाओं में, तो उसको हम जिधर मोड़ देंगे मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका धंधा तो हम ही से चल रहा है प्यारे, इसलिए। और ये गांव को हम अपना गांव मान चुके हैं, तो 19-20 चलेगा। 5,51 की केवल आपको उस व्यवस्था में व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्थाएं आपको करना है। हमारी दक्षिणा जो बचे तो दे देना, नहीं बचे तो फिर हम तुम्हारे घर से मंगा लेंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। सेवा करना सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जाओ बोलो बोलो, इनको ले जाओ, खाना पिलाना अब आप सब लोगों से मैं विदा चाहूंगा। और हाँ, वो कमरे जाएगा, लेकिन ये वहां रख के आओ, देख आओ जहां से लाए थे। और ये कुंडल सोने के ध्यान रखना, कहीं गिरे ना, ठीक है। और मूर्ति सामान्य नहीं है, अष्ट धातु की है, बहुत मूल्यवान है, कभी किसी के ऐसे हाथ में ना लगे मूर्ति, जो गला के वो बेच ले, सत्य है ये। जाओ दे आओ पुराण, ले जाओ बेटा, जाओ भगवान को, भगवान के सिंहासन में पूजा करके दिशा बदल देना। बस अंतिम भजन 2 पंक्तियां, इसके बाद फिर हम विदा होंगे। वो घड़ी पूछो कहाँ होंगे, कितनी दूर रहेंगे, फिर हम अपने कमरे में जाएंगे, भोजन प्रसाद करेंगे। भैया ये तारीख ये लो, ये रख लो, इसमें तारीख लिखी है 7 अप्रैल सोमवार, शुक्र नक्षत्र, 15 अप्रैल मंगलवार, विशाखा नक्षत्र, लक्ष्मी नारायण की पूजा तराई। ये आपका कार्यक्रम निर्धारित हुआ। जोरदार तालियां। अब अपने गांव के 5 लोग 10 लोग जो आए हैं, बुजुर्ग लोग, सयाने लोग, खड़े हो जाएं। एक नारियल लेके हमारे पास आ जाए, एक नारियल में हाथ लगा लें, खड़े हो जाओ। गांव के
खड़े हो, एक नारियल दो बेटा, एक नारियल दो बेटा, एक नारियल लो। अब तुम लोग क्यों भैया क्यों बैठे? दादाजी खड़े हो, हमें कहना पड़ेगा तो खड़े, सब खड़े जाओ पूरे लोग, गांव के सब खड़े हो, चलो आओ इधर, स्वयं आगे आ जाए। हाँ कहाँ गए? हाँ बस आ जाओ जल्दी आओ बेटा, लाओ तो ये ले, ऊपर पड़े बेटा, ऊपर पड़े, ले आओ, अरे मिल गया, आ जाओ, सब लोग हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, सभी लोग गांव के आ जाओ। भैया पीछे बैठे क्यों आप लोग? खड़े हो, सब लोग हाथ लगाओ, संकल्प होता है। सभी आ जाओ जो खड़े, भैया गांव के लोग आ जाओ, आगे जो बैठे हैं पुरुष लोग सभी आ जाए। जाके संदो दो अरे सब आ जाओ, 3 बार जोर से बोले, सभी लोग बोलेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब साक्षी है संकल्प के। कहो विष्णु विष्णु विष्णु, हरि ओम विष्णु विष्णु आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ बीजातराई ग्राम अंतर्गते, अपना अपना नाम मन में ले, संपूर्ण ग्रामवासी क्षेत्रवासी, अमुक अमुक गोत्र, अपना गोत्र लीजिए, अमुक अमुक नाम नाहम शर्माहम वर्माहम ब्राह्मणम क्षत्रिय वैश्यम शूद्रम सर्वातिगत, कहो शिव शिव संकल्प मस्तु। आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, जिस गोत्र में शूद्र वर्ण में है, आप अपना नमन में नाम देंगे। सभी की तरफ से यज्ञ है और इस यज्ञ में आप सब लोग आज से ही लग जाए संकल्प करके कि यज्ञ होना है। जगह का चयन आप सबको करना है, स्थान जहां सब लोग चाहोगे वहां यज्ञ होगा। और पहली प्राथमिकता है, अगर मंदिर के पास जगह हो, आसपास हो, तो अगर मंदिर के पास जगह है तो मंदिर के पास देख ले, वहां नहीं है तो गांव में जहां देख ले, और जब कहीं ना मिले तो फिर ये मैदान खाली पड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अब ये हमें दे दो, ये संकल्प हो गया आपका गांव का यज्ञ का। आप सब लोग यज्ञ की तैयारी करें। अब बीच में हम एक दिन के लिए हम आएंगे भैया, यज्ञ के पहले हम एक दिन आएंगे, क्योंकि जमीन देखना होगा और भूमि पूजन होगा। उस दिन पूरा क्षेत्र जोड़ेंगे हम और भूमि पूजन कराएंगे, उसके बाद से यज्ञशाला का निर्माण शुरू होगा। अब यज्ञशाला आप लोग जानते हो, बढ़िया यज्ञशाला बनवाइए, बाकी सब तुम्हें करना है। डोम, पंडाल, साउंड सर्विस और मंच, ये व्यवस्था तुमको वहां से हो जाएगी और कम से कम रेट में केवल 551 में सब हो जाए, और उसी में तुम्हारे संगीतकार भी हो जाएंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ठीक है, बैठ सकते, चले अपने कमरे में। अब भंडारा इनका शायद तैयार होगा, क्या देरी है? हो गया हो तो एक खाई लिया तो मैं भोग लगा दूं। बेटा वो आरती के पैसे उठा लो, सौम्या उठा लो बेटा वो पैसे आरती के। और एक चीज ध्यान रखना है, जो बना है भंडारा ले आओ पास, आ जाओ यहाँ ले आओ। जो भंडारा बना है ले आओ तो भोग लग जाएगा। जो जो तैयार है वो ले आओ, भोग लगा। और आप सब लोग बैठ जाओ और वहां बस गाड़ी आ जाए तो 10-5 बच्चे चल के थोड़ा वो सामान हमारा लगवा दे। हाँ, बच्चे लोग सब करेंगे यज्ञ, सबका हम सबके। और इस बार हमारे निवास का प्रबंधन, वो बच्ची कहाँ है हमारी शिष्या, आज दीक्षा लिया उसने, कहाँ चली गई? जहाँ खड़ी हो
यज्ञ के समय इनके यहाँ रुकेंगे हम, अभी से पक्का हो गया। बजाओ ताली। यज्ञ के टाइम हमारा निवास इन्हीं के यहाँ रहेगा, ठीक है? चलो बढ़िया है। अच्छा, अब दिक्कत और भी नहीं है, 10-12 चेला हो गए तो हमारी चिंता चेलों को, तुम लोग तो फ्री हो। ठीक है, बैठो बेटा। आप सब लोग प्रेम से तैयार। यज्ञ बहुत जरूरी होता है गाँव में, यज्ञ होने से समृद्धि आती है। जय हो मैया। अच्छा, अभी कुछ रह गया था? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जब हम अपने जीवन की शुरुआत में थे, संन्यास मार्ग में